लूँगी एक बोल में। अब हम इसमें डाल देंगे बर्फ़ के क्यूब्स। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और गर्मी हो रही है शदीद, और कुछ लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है गर्मी में, नींद नहीं आती है, नींद का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तबीयत अजीब बोझल सी रहती है। तो आज की ड्रिंक है आप सबके लिए जिनको ये सारी प्रॉब्लम है। उसके अलावा भी जो लोग गर्मी से परेशान हैं, ये ड्रिंक आपको बिल्कुल ठंडा भी करेगी इंशाल्लाह, और ख़ासकर नींद के प्रॉब्लम को दूर करेगी। खशखाश का हमने दूध वाला शरबत तैयार किया जो कि इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। और नींद के अलावा भी जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो तो पिएँ, लेकिन जिन्हें नहीं है प्रॉब्लम वो भी ज़रूर पिएँ, क्योंकि इसके अंदर आपकी ताकत भी है, सेहत भी है। जो गर्मी से हमारा पसीना निकल जाता है उसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, बीपी का मसला हो जाता है, बास को बीपी लो रहने लगता है। तो ये ज़रूर बना कर पिएँ, और रात को सोते वक्त तो ज़रूर एक गिलास पिएँ। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, घर की चीज़ों से तैयार होगी हमेशा की तरह। तो शुरू करते हैं फिर अपना मज़ेदार दूध वाला शरबत, जो कि हमने खशखाश और ड्राई फ्रूट से बनाया है जनाब। इस हेल्दी ड्रिंक के लिए देखें हमने मज़ेदार सी कुछ चीज़ें ली हैं, जिसके अंदर मैंने बादाम लिए थे, 2 टेबल स्पून लिए थे, और इनको मैंने भिगो दिया था। उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर दिया। इसी तरह काजू लिए थे 2 टेबल स्पून, इनको भी मैंने भिगो दिया था। और खशखाश भी 2 टेबल स्पून थी, इसको भी मैंने भिगो के और साफ़ कर लिया था। इसके साफ़ करने का तरीका भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और इसी तरह मैंने लिया था तुखमा लंगा, और उसको भी मैंने भिगो दिया थोड़े से पानी में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काजू, बादाम और खशखाश, इन 3 को मैं ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करूँगी, थोड़ा सा दूध डालकर। ये देखो मैंने सारा ये पीसी, इतने मज़े का हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, ये मैंने लिया था 1 किलो दूध, ठीक है। और ये फुल क्रीम दूध है, जो घर में आता है ना लिक्विड, वो वाला दूध है। इसको मैंने काफ़ी देर उबाला है। उबालने से क्या हुआ, इसके अंदर थोड़ी सी आ गई है थिकनेस, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि 1-2 चीज़ें जो हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको ठंडा करेंगे, और बाकी चीज़ें ठंडा करने के बाद डालेंगे। इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया था कि 1 चम्मच मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, और उसको दूध में, थोड़े से दूध में जो है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लिया। सिर्फ 1 टेबल स्पून लिया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। हल्की सी थिकनेस चाहिए, क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं, ठीक है। तो हम कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं जिसको थिक होना चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा कस्टर्ड से, और हल्की सी एक थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हिला लूँ, क्योंकि मैंने इसको घोल के रखा था ना, तो आपको पता है कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे, और इसको हल्का सा थिकनेस पे ले आएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक उबाल आ जाए, फिर हम डालेंगे इसमें बाकी चीज़ें। ये देखें, कॉर्नफ्लावर कह रही हूँ, कस्टर्ड डालते ही कितना अच्छा इसके अंदर आ गया है एक थिकनेस से, ठीक है। दूध वैसे भी काफ़ी देर से पक रहा था, तो उसके अंदर एक मज़ा आ गया है रबड़ी जैसा, और अब हमने ये डाल दिया तो एक मज़ीद फ्लेवर आ गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधी टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये जो हमने बादाम वगैरह का बनाया था ना एक पेस्ट, ठीक है, वो हम इसमें डालेंगे। इसको कर लें अच्छी तरीके से मिक्स, ताकि कोई भी गुठली ना रहे। हो रहा है ना मज़ेदार शरबत तैयार, और इतना हेल्दी। तो ये अगर आपने रात को 1 गिलास, जिन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है नींद की, उनको अगर आपने सोते वक्त ये दे दें 1 गिलास, और फिर सुबह उनसे पूछिएगा कि नींद कैसी आई थी, इतनी मज़े की नींद आएगी। क्योंकि खशखाश के अंदर ये ख़ासियत है कि ये नींद की कमी को पूरा करती है। थोड़ी देर पकाते हैं। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि दूध तो वैसे ही बहुत देर से पक रहा था, बस ये इतनी थिकनेस जो है
वो देखें इससे भी आ गई, बादाम वगैरह जो हमने डाले उससे भी आ गई, और थोड़ा सा हमने डाला था कस्टर्ड पाउडर उससे भी आ गई। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने शुगर नहीं डाली है। ठीक है, तो मैं इसको मीठा जो है वो चीनी से नहीं करूँगी। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरी चीज़ डालूँगी। आपको अगर चीनी डालनी है तो आप इस स्टेज पर चीनी इसके अंदर डाल सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ठीक है, बाकी चीज़ें हम डालेंगे इसको जब ये ठंडा हो जाएगा। अब मैं कर रही हूँ चूल्हे को बंद। ठीक है, और इसको मैं करूँगी ठंडा। अब आप इसको पंखे के नीचे भी ठंडा कर सकती हैं, फ्रिज में भी कर सकती हैं, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि इसके ऊपर एक मलाई जो आ जाती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। आपने इस तरीके से इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला दिएगा ताकि इसके ऊपर मलाई ना आए। ठीक है, इसको मैं ठंडा करती हूँ, पंखे के नीचे रखती हूँ पहले, फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे इसमें। अच्छा जी, ये ठंडा हो गया, इसको मैं निकाल लूँगी एक बोल में। मैं इसको स्वीट करने के लिए इसके अंदर डालूँगी ग्रीन वाला शरबत। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली थी। इससे एक तो मज़ा भी ज़बरदस्त हो जाएगा, फ्लेवर भी एक और आ जाएगा, और कलर भी ये देखें इसको डालते ही चेंज हो जाएगा। एक छोटी प्याली समझे मैंने इसमें डाला है ये। ठीक है, एक छोटा कप या एक छोटी प्याली ये हमने इसमें डाल दिया ग्रीन वाला शरबत। और अभी हम इसमें डालेंगे मज़ीद इसको मज़ेदार करने के लिए और ठंडा करने के लिए मलंगा जो मैंने भिगो के रखा हुआ था। कर देंगे मिक्स। आ रहा है ना मुँह में पानी, बस फ़ौरन तैयार कर लें। घर में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, दूध भी, सारी चीज़ें। और ये आप जब रात को सोते वक्त पिएंगे या पिला दें, घर में जिसको भी प्रॉब्लम है, नहीं भी है तो भी गर्मी में, और सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये शरबत। तो ये बनाएं। अब हम इसके अंदर डालेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे बर्फ़ के क्यूब्स, और थोड़े से मैंने कट किए हुए थे ड्राई फ्रूट, यही वाले बादाम और काजू, ये हम डालेंगे। और थोड़ा सा मैं इसको खूबसूरत करने के लिए डालूँगी ये रेड कलर के फूल। ऑप्शनल है, आपके पास हैं तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें, लुक अच्छी लगेगी। ठीक है, इस तरह जब आप अपने मेहमानों के सामने रखेंगी ना तो ज़बरदस्त। एक तो इसके फ़ायदे बहुत हैं शरबत के, दूसरे ये कि वैसे भी मज़ेदार है। जब आप बनाएंगी पिएंगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको हम सर्व करते हैं गिलास में। और इसके ऊपर भी हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। यमी यमी, मज़ेदार, ठंडा ठंडा। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।